खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक और धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भाइयों, मैं आज आपको एक ऐसे भूले बिसरे दलित नेता की कहानी सुनाऊंगा जो हरियाणा के बहुत बड़े नेता थे और वो देश के भी नेताओं में उनकी गिनती थी। वो दलित थे जाति से, उनकी जाति चमार थी और गोत अहलावत था और उनका गांव जो नहीं चौधरी छोटू राम के गांव के साथ ही था खरहर। वो एक बहुत छोटे से किसान के बेटे थे और उनके पिताजी के पास कुछ जमीन भी थी जो खेती बाड़ी का काम करते थे, लेकिन आर्य समाज से प्रभावित थे। इसलिए आर्य समाजी विचारों का जो नहीं उस नेता के ऊपर भी जो नहीं प्रभाव पड़ा और उन्होंने उस जमाने के अंदर डीएवी कॉलेज लाहौर से 1945 में एमए इकोनॉमिक्स किया था और वो भी गोल्ड मेडल के साथ। और उन्होंने ग्रेजुएशन भी अपनी बीए भी लाहौर के डीएवी कॉलेज से ही की थी और वो बाद में हरियाणा के बहुत बड़े नेता बने। उन्होंने लोगों की सेवा करने के काम को चुना, न कि खुद के स्वार्थ को, वरना वो उस समय एक बहुत अच्छी नौकरी ले सकते थे। तो कौन थे ऐसे नेता? ऐसे नेता थे चौधरी चांदराम, जो इस हरियाणा में 7 बार एमएलए बने, 2 बार एमपी बने, 1 बार राज्यसभा का मेंबर बने। और वास्तव में वो जो नहीं जीतने हारने की बात नहीं है, वो लोगों के दिलों के ऊपर राज करते थे। वो बड़े दबंग और धाकड़ नेता थे, किसी की परवाह नहीं करते थे। पहली बार 1952 के अंदर उन्होंने झज्जर से चुनाव लड़ा और वो जीते और एमएलए बने। इससे पहले मैं ये बता दूं, जब वो स्टूडेंट थे और लाहौर के अंदर, उस समय जो नहीं एक सारे देश के अंदर एक आंदोलन चला था कि चमार रेजिमेंट जो थी उसको बहाल किया जाए। किसी जमाने में, अब जब हम तारीख को पढ़ते हैं तो मेहर रेजिमेंट होती थी जिसने मराठों को भी हरा दिया था, वो अंग्रेजों ने बनाई थी। इसलिए वो चाहते थे कि मेहर जो नहीं, इनको यूपी में जाटव कहते हैं, महाराष्ट्र में जो नहीं मेहर कहते हैं, हरियाणा में चमार कहते हैं, इनकी एक रेजिमेंट थी और जो बड़ी बहादुर रेजिमेंट थी। तो उन्होंने कहा मेहर रेजिमेंट को जो नहीं दोबारा बहाल किया जाए। अंग्रेजों ने उस रेजिमेंट को डिजोल्व कर दिया था, बहुत पहले डिजोल्व कर दिया था, लेकिन वो चाहते थे कि दोबारा बनाई जाए। वो जब बीए में पढ़ते थे तो उस समय 1942 के अंदर उन्होंने जो नहीं एजुकेशन सोसाइटी बना दी थी, जैसे चमार हीरोज एजुकेशनल सोसाइटी। उसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया था, लेकिन कुछ एक आर्थिक कारणों से उसका ज़्यादा विकास नहीं हो सका। जबकि जाट मेमोरियल हीरोज सोसाइटी 1945 में बनी थी और उसने अनेक संस्थाएं खोल ली एजुकेशन की, जैसे कि हरियाणा के अंदर रोहतक के अंदर जाट हीरोज मेमोरियल कॉलेज खोल लिया, जाट स्कूल खोले और भी अनेक संस्थाएं खोल ली। तो ऐसे थे चौधरी चांदराम, जो नहीं स्टूडेंट टाइम से ही जो बड़े संघर्षशील आदमी थे और वो अंत तक संघर्ष करते रहे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है 15 जून 2015 को वो स्वर्ग सिधारे थे, लेकिन 2014 के अंदर उन्होंने जो नहीं अपनी एक पार्टी खड़ी कर दी थी और उस पार्टी का नाम था भारतीय समाज शक्ति पार्टी खड़ी कर दी थी। लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वो 2014 में उम्मीदवार नहीं खड़े कर सके, क्योंकि उनका स्वास्थ्य काफ़ी खराब हो गया था और वो 15 जून 2015 को इस फानी दुनिया से भी चले भी गए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये उन्होंने क्या 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 काम किए। 1952 में वो एमएलए बने, 1957 में फिर उन्होंने चुनाव लड़ा कांग्रेस की टिकट से। उस समय कांग्रेस के 2 बड़े नेता होते थे, पंडित श्री राम शर्मा और प्रोफेसर शेर सिंह। पंडित श्री राम शर्मा किसी और को कांग्रेस की टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन जो प्रोफेसर शेर सिंह ने चौधरी चांदराम को झज्जर से टिकट दिलवा दिया। उस समय डबल वोट पड़ते थे, झज्जर जनरल कंस्टिट्यूंसी भी थी और रिजर्व कंस्टिट्यूंसी भी थी। 2 एमएलए बनते थे, एक रिजर्व का और एक जनरल का। और एमपी भी जो नहीं बनता था। 1957 के चुनाव में प्रताप सिंह दौलता जो कम्युनिस्ट थे और कम्युनिस्ट की टिकट पर एमपी बने थे झज्जर से फूल सिंह कटारिया, वो भी कम्युनिस्ट थे, सीपीआई के, वो एमएलए बने थे। तो फूल सिंह कटारिया की जीतने की एक बड़ी कहानी है, रोमांचक कहानी है।
जब चौधरी चांदराम जो को उनको टिकट मिल गया, प्रोफेसर शेर सिंह भी उनका समर्थन कर रहे थे, तो पंडित श्री राम शर्मा ने उनको बहकाया चौधरी चांदराम को कि अगर प्रोफेसर शेर सिंह जीत गया तो वो सीनियर नेता है, वो 1946 में भी एमएलए बन गए थे, आपका जो नहीं मंत्री बनने में नंबर नहीं आएगा, इसलिए आप जो नहीं चौधरी आप प्रचार करें कि प्रोफेसर शेर सिंह को जो नहीं वो वोट न दिए जाएं अपने दलितों के अंदर, अपने दलित भाइयों में, शेड्यूल कास्ट भाइयों में। तो चौधरी चांदराम ने रोहतक में अपनी कोठी पर एक मीटिंग बुलाई, लेकिन वहाँ पर एक जाट भी मौजूद था, मोजीराम, जो चौधरी चांदराम का समर्थक था और उनका मित्र भी था। तो उन्होंने कहा भी भाई प्रोफेसर शेर सिंह को हराओ अगर मुझे मंत्री बनाना चाहते हो तो। और पंडित श्री राम ने उनको ये भी आश्वासन दिया था कि वो फूल सिंह कटारिया को बिठा देंगे और आपको निर्विरोध जो नहीं वो एमएलए बनवा देंगे। लेकिन इस बात का जब प्रोफेसर शेर सिंह को पता चला तो उन्होंने एक दौर का, जबकि इलेक्शन हो भी चुका था, जब कई दौर 7-7, 8-8 दौर में चुनाव पड़ते थे, तो उन्होंने भी चौधरी चांदराम का विरोध किया और फलस्वरूप चौधरी चांदराम 1957 का चुनाव हार गए। तो इसी फिर उस समय पंजाब के अंदर दो वो होती थी, एक तो विधान परिषद होती थी और एक विधानसभा होती थी। वो विधानसभा का चुनाव एमएलए का तो हार गए, लेकिन 1958 के अंदर उनको विधान परिषद का सदस्य बना दिया गया, जो नहीं वो भी एमएलए के ही बराबर पावर होती थी। जब वो 1952 से 57 तक एमएलए थे तो 1956-57 के अंदर उनको जो नहीं डिप्टी मिनिस्टर भी बना, वेलफेयर का डिप्टी मिनिस्टर भी बनाया गया था। सन 57 का इसी तरह से फिर जो है नहीं सन 1962 का चुनाव हुआ, फिर दोबारा झज्जर से एमएलए बने और इसी दौरान 1962 से 67 तक का जो टर्म थी एमएलए की, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बन गया और जो नहीं पंडित भगवत दयाल शर्मा जी जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने। फिर 1967 में चुनाव हुए तो चौधरी चांदराम जो नहीं सालावास से एमएलए बने और पंडित भगवत दयाल शर्मा जी दोबारा हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उन्होंने जो नहीं चौधरी चांदराम को इतना सीनियर नेता होते हुए भी उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया। जब चौधरी चांदराम ने उनसे पूछा कि पंडित जी आपने मुझे मंत्री क्यों नहीं बनाया, तो उन्होंने कहा वही तेरे घर उल्टे चल रहे थे। तो चौधरी चांदराम में इतना कॉन्फिडेंस था, वो इतने बड़े नेता थे, वो कहने लगे कोई बात नहीं, घरों की चाल को मैं भी बदलना चाहता हूँ और आज से तेरे घर भी उल्टे चल पड़े। और ठीक 12वें दिन स्पीकर के चुनाव में उन्होंने अपने कांग्रेस के अंदर ही 17 एमएलए का अलग गुट बना लिया, जबकि कांग्रेस के 40 एमएलए जीते थे और स्पीकर के चुनाव के अंदर भगवत दयाल के कैंडिडेट को हरा दिया, जिससे पंडित भगवत दयाल को इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने जीवन भर कभी हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं देखी, कुर्सी का मुंह नहीं देखा, क्योंकि उनको जो नहीं ऐसी पटकनी दी थी चौधरी चांदराम ने। तो चौधरी चांदराम इतने बड़े नेता थे कि वो जो उनके का विरोध करता था वो भी उसका विरोध बड़े खुले मन से करते थे। उन्होंने फिर जो नहीं राव वीरेंद्र सिंह को जो नहीं वो मुख्यमंत्री बना हरियाणा का, और राव वीरेंद्र सिंह के मंत्रिमंडल में वो हरियाणा के पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, हरियाणा के डिप्टी सीएम बनने वाले वो पहले आदमी थे। इसी प्रकार से उनके नाम और कई रिकॉर्ड हैं। बब्बैन उस टाइम रिजर्व हल्का होता था, वहाँ से वो 2 बार एमएलए बने और दोनों बार निर्दलीय बने। किसी निर्दलीय के नाम लगातार 2 बार जीतने का रिकॉर्ड जो नहीं वो भी चौधरी चांदराम के नाम है। ये वो जो नहीं चौधरी चांदराम के नाम है। वो 2 बार पंजाब में एमएलए बने, 1 बार और 4 बार जो नहीं हरियाणा विधानसभा के 4 विधानसभाओं के सदस्य रहे। जब 1977 के अंदर चुनाव हुए, इमरजेंसी खत्म हुई, तो वो सिरसा से एमपी का चुनाव लड़ा और उनने चौधरी दलबीर सिंह जैसे कदावर नेता को हराया। 1977 से 1980 तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे और उनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज था। लेकिन फिर जनता पार्टी की सरकार गिर गई। इससे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, 12 जून 1977 को हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी डिक्लेयर हो गए और हरियाणा विधानसभा के जब चुनाव हुए तो जनता पार्टी के हरियाणा शाखा के प्रेसिडेंट जो चौधरी चांदराम थे,
उससे पहले वो चौधरी चरण सिंह के BKD भारतीय लोक दल क्रांति दल कहते हैं, भारतीय लोक दल के जो नहीं उसके भी वो प्रधान थे। उनके नेतृत्व में हरियाणा के अंदर जो है नहीं 90 में से 75 सीटें जो नहीं जनता पार्टी ने जीती और चौधरी चरण सिंह उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, उन्होंने उनको कहा भी था, लेकिन चौधरी चांदराम ने कहा मैं सेंटर में ठीक हूँ और हरियाणा जो है नहीं वो किसानों के बगैर या जाटों के बगैर नहीं चलेगा, इसलिए आप चौधरी देवीलाल को जो नहीं हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दें। और उनके सुझाव पर ही चौधरी चरण सिंह ने चौधरी देवीलाल को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया था। 1980 के चुनाव में वो एकमात्र ऐसे नेता थे, ध्यान दीजिए कितने बड़े नेता थे। 1980 के चुनाव में उनको रोहतक से लोकसभा का पार्टी का टिकट मिला, जबकि ये जनरल सीट थी और वो दलित वर्ग से आते थे। दुर्भाग्य से वो चुनाव हार गए। फिर 1983-84 के अंदर उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। 1990-91 के अंदर वो हरदोई से उत्तर प्रदेश से जो नहीं फिर MP बने। तो इससे ये सिद्ध होता वो बहुत बड़े नेता थे जो दूसरे प्रदेशों से, उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े प्रदेश से भी जो MP बनकर आए, चुनाव जीत करके आए। मैं एक घटना का जिक्र करना और शुरू करूंगा। चौधरी बंसीलाल जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो झज्जर के इलाके के अंदर जो नहीं दलितों ने जमीन के लिए आंदोलन किया था। उनका जिस जमीन के ऊपर कब्जा था वो बहुत दिनों से, कई वर्षों से बो रहे थे, उसको जो है नहीं सरकार छुड़वाना चाहती थी। इसको जो नहीं बीड सुनारवाला का आंदोलन भी कहते हैं। तो इसका नेतृत्व जो नहीं चौधरी चांदराम ने किया, लेकिन चौधरी बंसीलाल बड़े जिद्दी किस्म के आदमी थे, वो किसी की नहीं मानते थे। और वो चौधरी चांदराम ने जो नहीं दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट रोड के ऊपर जो नहीं धरना देना शुरू कर दिया। हरियाणा के भी अनेक किसान चले गए। काफ़ी दिन के बाद लोग आंदोलन को निराश होने लगे और वो वापिस आने लगे धीरे धीरे कर। लेकिन चौधरी चांदराम ने कहा मैंने धरना शुरू कर दिया तो कर दिया, अब मेरी यहाँ से डेड बॉडी जाएगी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जबकि आंदोलनकारी और किसानों ने वापिस आना शुरू कर दिया था। बहुत कम आदमी उनके पास रह गए थे। तभी बिहार से दलित वर्ग के जो नहीं 25,000 आदमी जो नहीं पार्लियामेंट रोड के ऊपर पहुंच गए और उन्होंने धरना दिया। इससे जो नहीं श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी भी घबरा गई और उन्होंने चौधरी बंसीलाल को आदेश दिया कि किसी भी तरह से इस धरने को खत्म किया जाए। चौधरी चांदराम की जो नहीं इस आंदोलन के अंदर जीत हुई और आज हरियाणा के दलित वर्ग के पास जो जमीन है, जो शेड्यूल कास्ट के पास जमीन है, उसका श्रेय बहुत हद तक चौधरी चांदराम को दिया जाता है। क्योंकि फिर जो नहीं सारे हरियाणा के अंदर ही ये कानून बना दिया गया, जो मुजारे जो नहीं कई साल से जमीनों को बो रहे हैं और उनको काबिज हैं, उनमें अधिकतर दलित वर्ग के लोग थे, उनको जमीनों का मालिक बना दिया जाए। तो इतने बड़े नेता थे चौधरी चांदराम। चौधरी चांदराम जो है नहीं चौधरी चांदराम ने जो नहीं 2014 के अंदर अपनी एक पार्टी भी बनाई थी और जो नहीं उनको जो नहीं, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, वो जिंदगी भर संघर्ष करते रहे। उन्होंने रोहतक के अंदर संत रैदास हॉस्टल बनाया था, जिसके अंदर से हजारों जो नहीं दलित वर्ग के स्टूडेंट जो नहीं वो नौकरियों के ऊपर लगे हैं और बहुत से IAS और IPS में भी निकले हैं। तो वो चौधरी जो नहीं चांदराम वो केवल उनको एक जाति के नेता नहीं थे, वो समाज के नेता थे, वो गरीब वर्ग के मसीहा थे, चाहे वो जनरल कास्ट का था किसी के भी थे। वो जातिवाद से, वंशवाद से, क्षेत्रवाद से और जो है नहीं सब हर चीज से ऊपर उठे हुए आदमी थे। उनकी जो नहीं पत्नी का नाम जो दुर्गा देवी था, उनके 6 बच्चे थे, लेकिन वो अपने बच्चों को कभी राजनीति में नहीं लाए। उन्होंने कहा था ये खुला समुद्र है, जो तैरना जानता है तैर जाएगा, जो नहीं तैरेगा वो डूब जाएगा। तो इस प्रकार वो जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद सब चीज़ों से ऊपर उठे हुए आदमी थे और एक सेकुलर आदमी थे, सेकुलर सोच के आदमी थे। 92 वर्ष की उम्र में वो संघर्ष करते हुए भी इस फानी दुनिया से कूच कर गए। और जो चौधरी अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो नहीं उनकी रोहतक में एक स्टैचू भी, प्रतिमा भी लगवाई है, उसका उद्घाटन किया है। तो अंत में तो मैं तो यही कहूँगा
परिवर्ती ने संसारे मर्त कौन जाते सह जातो ये जाते नि जाति वंश मुंतिम। इस परिवर्तनशील संसार में कौन पैदा नहीं होता और कौन नहीं मरता है, लेकिन उसी का जन्म सार्थक है जिसने इस मानव जाति के कल्याण के लिए, इस समाज के लिए कुछ काम किया हो, भलाई के काम किए हों। और इस उक्ति के ऊपर चौधरी चांदराम बिल्कुल खरे उतरते हैं। वो जीवन भर समाज के लिए काम करते रहे और समाज की सेवा करते हुए ही इस फानी दुनिया से कूच कर गए। धन्यवाद भाइयों, ये थैंक यू वेरी मच।